स्टैटिक वेरिएबल इन जावा। तो स्टैटिक वेरिएबल जो है इससे पहले सी प्लस प्लस में भी आप लोग को बताया गया था सी प्लस प्लस में स्टैटिक वेरिएबल। याद रहा कुछ? सी प्लस प्लस अभी एग्जाम देने जाने वाले हो आप लोग सीयू का, और स्टैटिक वेरिएबल के बारे में नहीं पता है या याद नहीं है? किसको बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल? स्टैटिक वेरिएबल जो है वो किसको बोलते हैं? सी प्लस प्लस में बताए थे या नहीं? अरे यस नो। बबली, स्टैटिक वेरिएबल किसको बोलते हैं? फिक्स वैल्यू को स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं? नहीं, देखिए स्टैटिक वेरिएबल जो है, स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग कॉमन सेरिएबल वेरिएबल भी बोलते हैं। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल इज नोन एज कॉमन सेरिएबल वेरिएबल। जैसे जैसे कॉमन सेरिएबल का क्या मतलब है? जैसे आप एक क्लास है, क्लास का नेम है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम का एक क्लास है। ठीक है, अब इस क्लास की जो है वो कई सारे हम ऑब्जेक्ट बना लिए। ठीक है, इस एम्प्लॉय क्लास के हम कई सारे ऑब्जेक्ट जो है वो बना लिए। तो सारे ऑब्जेक्ट के लिए जितने भी फील्ड होंगे उसके हिसाब से मेमोरी एलोकेट होता है या नहीं? जितने भी फील्ड्स होंगे सारे ऑब्जेक्ट के लिए उसके हिसाब से मेमोरी जो है वो एलोकेट होता है। ठीक है, जैसे ये हो गया OBJ1 ऑब्जेक्ट 1। ठीक है, दूसरा जो हो गया वो हो गया OBJ2 ऑब्जेक्ट 2। तीसरा जो हो गया वो हो गया OBJ3 ऑब्जेक्ट 3। चौथा जो हो गया वो हो गया OBJ4 ऑब्जेक्ट 4। और ये जो पांचवा हो गया, 5 जो है वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है OBJ5। 5 ऑब्जेक्ट अलग अलग अपना बना हुआ है। और इस एम्प्लॉय क्लास में जो है जो फील्ड्स हैं, यानी कि जो इंस्टेंट फील्ड्स जिसको हम लोग बोलते हैं, जो फील्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं? नेम है, कोड है, सिटी है, सैलरी। ठीक है, ये सारे जो है वो फील्ड सब में है। तो जितना भी ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे उन सब के लिए जो है ये सारे फील्ड्स तो कॉमन होंगे, यानी ये सारे वेरिएबल्स जो है जो कि इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं वो सारे कॉमन होंगे। नेम कोड आई मीन सब में होंगे वो। ठीक है, बट सबका सारे वेरिएबल अलग अलग होंगे, सारे के लिए अलग अलग इसका वैल्यू होगा। सैलरी, नेम, कोड, सिटी एंड सैलरी। नेम, कोड, सिटी एंड सैलरी। नेम, कोड, सिटी एंड सैलरी। ठीक है, अब ये जो इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं वो जितना नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे उसके लिए अलग अलग होंगे। मतलब इसमें वैल्यू हो सकता है रवि हो, कोड E001 हो, सिटी गया हो, समथिंग। ठीक है, तो ये वैल्यूज जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, वैल्यू जो है वो अलग अलग हो सकते हैं और ये सारे वेरिएबल अलग अलग होते हैं। अगर जो OBJ1 के थ्रू नेम को एक्सेस करेंगे तो उसका वैल्यू कुछ और मिलेगा। OBJ2 के थ्रू अगर जो नेम को एक्सेस करेंगे तो उसका वैल्यू अलग अलग होगा। ठीक है, बट यहाँ पर जो है कोई ऐसा भी वेरिएबल होना चाहिए जो कि OBJ1 के थ्रू भी एक्सेस करे तो उसका सेम ही वैल्यू मिलेगा, OBJ2 के थ्रू भी एक्सेस करे तो सेम ही वैल्यू मिलेगा, OBJ3 के थ्रू भी एक्सेस करे तो सेम ही वैल्यू, 4 के थ्रू भी सेम, 5 के थ्रू भी सेम। इसका मतलब ये है
वो वेरिएबल एक्सेसिबल जो है होगा वो सबके सबसे होगा, ठीक है, सबसे एक्सेसिबल होगा। यानी इसको बोल सकते हैं हम लोग स्टैटिक वेरिएबल इज नथिंग बट इट इज अ कॉमन शेयरेबल वेरिएबल। क्या बोलेंगे हम लोग? कॉमन शेयरेबल। जैसे सपोज कीजिए एक एस नाम का एक वेरिएबल ले लिए। किस नाम का? एस नाम का, ठीक है। अब इस एस को हम लोग obj1 के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, obj2 के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, obj3 के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, 4 के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल का ही मतलब हुआ कि वैसा वेरिएबल जो कि एक्सेसिबल हो सारे ऑब्जेक्ट के थ्रू। कितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपको बनाए वो सारे ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो एक्सेसिबल हो। दिस इज कॉल्ड द कॉमन शेयरेबल वेरिएबल। जैसे जैसे अपने एक रियल लाइफ एग्जांपल देखिए, आपके घर में टीवी होगा, ठीक है, टीवी है या ऑफ कोर्स, ठीक है, टीवी होगा। तो टीवी जो है वो आपका अलग है, आपके मम्मी का अलग है, आपके पापा का अलग है, सबका अलग अलग टीवी है अपना अपना। अरे घर में टीवी एक ही है या अलग अलग है? जाहिर सी बात एक ही होगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द कॉमन शेयरेबल ऑब्जेक्ट। टीवी इज नथिंग बट इट इज अ कॉमन शेयरेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। मोबाइल अलग अलग हो सकता है, मोबाइल इज नथिंग बट इंस्टेंस वेरिएबल, एंड टीवी, फ्रिज is nothing but it is a static variable, a static objects, ठीक है। क्लियर है क्या मतलब है स्टैटिक वेरिएबल का? अरे रिस्पॉन्ड, क्लियर है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक वेरिएबल? ठीक है, वेल यस, कॉमन शेयरेबल वेरिएबल, ठीक है, कॉमन शेयरेबल वेरिएबल। इट मीन्स स्टैटिक वेरिएबल कैन शेयर विथ ऑल ऑब्जेक्ट which are which are related to a particular class, ठीक है। तो इसके बारे में लिखें, तो अगर जो लिखना है नोट करते जा रहे हो आप लोग तो लिखो इट इज अ कॉमन शेयरेबल वेरिएबल, ठीक है, कॉमन शेयरेबल वेरिएबल, कॉमन शेयरेबल वेरिएबल, कॉमन शेयरेबल वेरिएबल, ठीक है। अब हाँ, अब एक चीज आप समझिए कि ये चूंकि कॉमन शेयरेबल वेरिएबल है तो एक ही जगह मेमोरी एलोकेट करेगा, मतलब एक ही बार मेमोरी एलोकेट करेगा। अगर जो आपके घर में एक टीवी है तो कहीं एक ही जगह पर रखा हुआ रहेगा ना, या फिर 20 जगह रखा रखा जाएगा? एक ही टीवी है तो एक जगह, जाहिर सी बात है, एक ऑब्जेक्ट है तो एक ही जगह रखा जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर जो है स्टैटिक वेरिएबल जो है वो एक ही बार मेमोरी एलोकेट करता है, बार बार इसका कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये बार बार मेमोरी एलोकेट नहीं करता है, ये सिर्फ कितना बार करता है? इट इट एलोकेट इट एलोकेट्स मेमोरी at one time only, रिमेंबर, सिर्फ और सिर्फ एक बार जो है ये मेमोरी एलोकेट करता है, 10 बार ये मेमोरी एलोकेट नहीं करता। मतलब 10 ऑब्जेक्ट है तो 10 बार मेमोरी एलोकेट नहीं होगा, एक ही बार होगा, ठीक है। इसके लिए एक बार वन टाइम मेमोरी एलोकेशन होता है, ठीक है। अब किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? इट इज डिफाइन it is defined inside class with inside class, it is defined inside class with a static कीवर्ड, ठीक है। हम लोग जब इसके सिंटैक्स को देखेंगे देन वी विल एक्सप्लेन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो स्टैटिक वेरिएबल है वो डिफाइन होता है किसके थ्रू? स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू। और कहां पर डिफाइन होता है? इनसाइड क्लास, इनसाइड
क्लास, क्लास के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज, इट इज एक्सेस्ड, इट इज एक्सेस्ड थ्रू क्लास नेम, ठीक है। इट इज एक्सेस्ड थ्रू द क्लास नेम बट नॉट थ्रू द ऑब्जेक्ट नेम। रिमेंबर, इट कैन बी, it can be accessed through class name but not through object name। रिमेंबर, इसका मतलब ये है कि ये जो है वो क्लास नेम के थ्रू जो है वो एक्सेस हो सकता है, ऑब्जेक्ट नेम के थ्रू ये एक्सेस नहीं होता है। कौन? स्टैटिक वेरिएबल। रिमेंबर, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि अगर जो एक्सेस करना है आपको तो आप क्या कर सकते हो, बट क्लास नेम के थ्रू। जैसे एम्प्लॉय नाम का क्लास तो एम्प्लॉय डॉट एस करके आप एक्सेस कर सकते हो, बट एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट के नेम के थ्रू एक्सेस आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब रहा बात इसकी एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो उसके बारे में क्या लिखा जाए, इट्स एक्सेसिबिलिटी, इट्स एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया, criteria is just same as instance variable। accessibility criteria means public, default, private, protected, ये सब क्या होते हैं, एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। तो स्टैटिक वेरिएबल भी जो है वो सेम जो है वो एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया कंसिस्ट करता है, जो कि इंस्टेंस वेरिएबल में होता है, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल में क्या क्या होता है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, ठीक है। चार होता है जावा में, तो यहाँ पर भी इसमें भी चार होगा, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट। ओके, तो ये चारों जो है एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया इस इन वेरिएबल्स में होंगे। किस वेरिएबल में? स्टैटिक वेरिएबल में, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, या दैट्स ऑल अबाउट द स्टैटिक वेरिएबल, दैट इज इनफ, ठीक है। अब जो है एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके, ठीक है। इसमें कोई डाउट है यहाँ तक में? यस, जो भी क्राइटेरिया या फिर जो भी इसके प्रॉपर्टीज को लिखवाएं, इसमें कोई डाउट है? प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक वेरिएबल, कोई डाउट है? अरे, ठीक है, ओके। सिंटैक्स इसका समझते हैं। सिंटैक्स इज नथिंग बट जस्ट, सिंटैक्स इज जस्ट सिमिलर टू, यस। सेकेंड पॉइंट में क्या है? सेकेंड पॉइंट में इट एलोकेट्स मेमोरी एट वन टाइम ओनली, वन टाइम मेमोरी एलोकेट करता है। जैसे अगर जो टीवी आपके घर में रखा हुआ है तो एक जगह मेमोरी, आई मीन स्पेस लिए हुए है या 10 जगह? जैसे आप भी देख रहे हो, आपके पापा भी देख रहे हैं, आपके भैया भी देख रहे हैं, आपकी मम्मी भी देख रही है, तो एक जगह टीवी रखा हुआ है, या फिर आप देख रहे हो तो वो टीवी कहीं और चला जा रहा है, और आपकी मम्मी देख रही है तो कहीं और। ऐसा होता है क्या? नो, नहीं, नो सर, नो सर, नो। ठीक है, टीवी जो है वो एक ही जगह रखा हुआ है। इसका मतलब ये है तो एक कि एक ही स्पेस ले रहा है, हाँ, एक जगह। हाँ, एक ही जगह वो मेमोरी में जो है वो स्पेस क्रिएट करेगा, ठीक है, एलोकेट करेगा, 10 जगह स्पेस नहीं। और कोई भी डाउट है? नो सर, ठीक है। वेल, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका सिंटेक्स को देखते हैं। सिंटेक्स क्या है? स्टैटिक, स्टैटिक इज नथिंग बट इट इज अ कीवर्ड, स्टैटिक डेटा टाइप, डेटा टाइप, डेटा टाइप, ओके। देन वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल।
ठीक है। स्टैटिक, यहाँ पर डेटा टाइप कोई भी हो सकता है, इंट, फ्लोट है, ठीक है। और यहाँ पर वेरिएबल नेम। यस, वन मोर पॉइंट इज देयर, इट्स डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू कितना होता है स्टैटिक वेरिएबल का? अरे डिफॉल्ट वैल्यू कितना होता है सी प्लस प्लस में? डिफॉल्ट वैल्यू कितना होता है? सी प्लस प्लस में स्टैटिक वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू कितना होता है? 2 कि 3 कि 10 कितना? अरे कितना होता है डिफॉल्ट वैल्यू? 10 कि 20 कितना होता है? कितना होता है? अरे नो रिस्पॉन्ड। अंकिता कितना होता है? 10 होता है कि 20 होता है डिफॉल्ट वैल्यू? अरे 0 1, व्हाट इज दिस? 0 और 1? 0 होता है या 1 होता है बबली? ये तो वही वाला बात हो गया कि पूछ रहे हैं कि ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, तो ट्रू फॉल्स। अरे जाहिर सी बात है ट्रू नहीं होगा तो फॉल्स होगा। आंसर एक करना है। ओनली 0, यस। स्टैटिक वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो सिर्फ और सिर्फ 0 होता है, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। इट्स डिफॉल्ट वैल्यू इज 0, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल का जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो होता है 0। यस, एक एग्जांपल इसका समझते हैं। लेट मी शो द एग्जांपल। स्टैटिक इंट एस। अब यहाँ पर आपको जीरो से इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इन जावा इज बाय डिफॉल्ट 0। ओके, या दैट्स ऑल अबाउट द स्टैटिक वेरिएबल। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लोग नोट कर रहे हो तो अच्छी बात है। ओके, ठीक है, नोट हो गया ना? अब इसका एग्जांपल देख ले प्रोग्राम से रिलेटेड। यस, टेस्ट डॉट जावा नाम का एक जो यहाँ पर फाइल है, इसमें जो है देख लेते हैं इसका एग्जांपल। क्लास स्टैटिक टेस्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, स्टैटिक इंट एस। डिस्प्ले ठीक है। सिर्फ क्या किए हैं? प्रिंट किए हुए। किसको? स्टैटिक वेरिएबल के वैल्यू को। अब एक अपना मेन क्लास लेते हैं, क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वाइड।
ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट या 1 मिनट मैसेज यहाँ पर प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। इंपोर्ट नहीं होगा, इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है, सिर्फ प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ प्रिंट करा रहे हैं, इसमें कुछ इनपुट वगैरह थोड़ी ले रहे हैं जो इंपोर्ट कराने की जरूरत है। ओके, या किसका बनाना है ऑब्जेक्ट, स्टैटिक टेस्ट का। ठीक है, सपोज कीजिए कि 3-4 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, obj1 इक्वल टू न्यू स्टैटिक इंट, ये बार बार लिखना पड़ रहा है, स्टैटिक इंट obj2 इक्वल टू न्यू ठीक है, चार ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना लिए, 4 ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन गया। अब क्या करते हैं कि इस चारों से अगर जो प्रिंट कराए स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू, ठीक है, 4 ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना लिए, obj1 obj2 obj3 obj4। ठीक है, तो इन चारों ऑब्जेक्ट के थ्रू, इन चारों ऑब्जेक्ट से अगर जो इस के वैल्यू को अभी अगर जो हम डिस्प्ले कराएं, देखिए यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो डिस्प्ले मेथड को अगर जो हम लोग कॉल करेंगे अभी, तो अभी आप ये बताओ कि वैल्यू क्या मिलेगा। वैल्यू क्या मिलेगा स्टैटिक वेरिएबल का, रिस्पॉन्ड। क्या मिलेगा वैल्यू, यस यस, प्रिंट करवाना चाह रहे हैं क्या, प्रिंट हुआ है ये वाइड डिस्प्ले जो बनाए हुए हैं मेथड, उसका काम क्या है, वो प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर जो obj1 के थ्रू डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं, डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं, तो क्या वैल्यू मिलेगा ये हमको बताना है। obj2 के थ्रू अगर जो कॉल करेंगे तो क्या मिलेगा, obj3 के थ्रू कॉल करेंगे तो क्या मिलेगा, obj4 के थ्रू कॉल करेंगे तो क्या मिलेगा इसका वैल्यू, ये हमको बताना है। अरे एस तो वेरिएबल का नेम है, उसमें वैल्यू क्या है। अंकिता, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। सब लोग अपना माइक को अनम्यूट कर लो। माइक को अनम्यूट करो, टाइप करने में लगता है कि सर पैसा लगता अब स्टैटिक इंट एस यहाँ पे लिए हैं सर, तो प्रिंट आउट आपका तो सर जो लिखे सर वही है। तो आएगा। अगर जो डिस्प्ले के प्रिंट आप करवा रहे हैं। यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं एस के वैल्यू को, तो इसका वैल्यू शुरू में क्या हम्म, रहेगा, सर आप स्टैटिक इंट एस ही 0। रहेगा क्योंकि स्टैटिक। हाँ, सर आप अभी बोले कि इंट एस ले, हाँ वो तो 0 आएगा ही। तो 0 रहेगा यहाँ पर, तो वैल्यू ही तो प्रिंट हो रहा है ना। यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, वैल्यू ही प्रिंट हो रहा है। तो अगर जो ये क्लास है, कौन सा क्लास, स्टैटिक टेस्ट, और इसका ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर हम बनाए हुए हैं, तो इसके जितने भी ऑब्जेक्ट है, टोटल मिला कितने ऑब्जेक्ट है, 4 ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट है, 4 ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए 4 यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, और यहाँ पर बीच में एक स्टैटिक वेरिएबल है एस। ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्रिएट हुआ है, तो क्रिएशन के टाइम में इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। और ये कॉमन 0 हो सेरेबल जाता है। और ये कॉमन सेरेबल वेरिएबल है ही, यानी ये जो है
वो obj1 है, ठीक है, ये obj2 है, ये मुझे तो obj3 है, 3 और 4 भी है। हाँ तो वो तो सब ये है OBJ4। obj4, ठीक है। तो अब आप ये बताओ कि जब ये कॉमन शेयरेबल वेरिएबल है, इसके थ्रू भी एक्सेस है, इसके थ्रू भी शेयर है, इसके थ्रू भी शेयर है, और ये भी इसको एक्सेस कर सकता है, तो जब चारों से एक्सेस करेंगे अभी, तो इसका वैल्यू जो रहेगा वही ना आएगा। इन वैल्यू इसका 0 है तो 0 ही ना प्रिंट होगा। हम्म, कोई दिक्कत है समझने में? कोई दिक्कत है? वो तो ठीक है। नहीं ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर ही नहीं हो रहा है, मेरे से तो तो बोलो ना, बोलने में क्या है, ठीक है। देखो है क्या यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, देखो ये टेस्ट एक अलग क्लास है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, किस मेथड को, डिस्प्ले को, ठीक है, जो कि दूसरे क्लास में है। तो दूसरे क्लास के किसी भी मेथड को अगर जो कॉल करेंगे तो हमको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, ऑब्जेक्ट हाँ बनाने ये की सब वो जरूरत तो पड़ेगी। बने। तो जब जरूरत है तो वो यहाँ पर समझ रही है। ऑब्जेक्ट हम लोग बना लिए, 1 2 3, टोटल मिला कितना ऑब्जेक्ट बना, 4 ऑब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट बना इसका मतलब कि उस क्लास में जितने भी फील्ड्स हैं वो सारे एक्सेसिबल हो गए, उस क्लास में जितने भी मेथड्स हैं सारे एक्सेसिबल हो गए। मेथड कौन सा है, डिस्प्ले नाम का मेथड है। वेरिएबल कौन सा है, स्टैटिक एस है। और स्टैटिक वेरिएबल का मतलब ही होता है कि ये जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है, ये obj1 के थ्रू भी एक्सेस हो जाएगा, obj2 के थ्रू भी एक्सेस हो जाएगा, obj3 के थ्रू भी एक्सेस हो जाएगा, obj4 के थ्रू भी एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। और सबका वैल्यू जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल का। यस सर। हाँ अगर जो ठीक है obj1 सर। के थ्रू डिस्प्ले किए, obj2 के थ्रू डिस्प्ले किए, या फिर obj3 के थ्रू, या फिर obj4 के थ्रू, वैल्यू जो है यहाँ पर सेम ही सबका रहेगा, वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है। और किसी भी एक के थ्रू उसमें चेंजेस कर दिए, ठीक है, जैसे 0 है 1 कर दिए अगर जो, वो भी हम लोग देखेंगे, तो सब में वैल्यू चेंज हो जाएगा। किसी भी आप ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको एक्सेस करेंगे तो वैल्यू वही चेंज्ड वैल्यू आएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ ओ पर, अच्छा। रन करा कर। अरे 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 अरे, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यस, कहाँ पर क्या है कि बरसात एरर आ गया। एरर जब भी देखा स्टैटिक जाता है, अपडेट। यस यस, कई लोग क्या करते हैं जब मल्टीपल एरर आता है तो क्या करते हैं, नीचे से देखना स्टार्ट करता है। दिस इज नॉट द परफेक्ट वे, ऊपर से स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। 16 नंबर कैन नॉट फाइंड द सिंबल क्लास स्टैटिक इंट, ओके, अच्छा अच्छा, सब स्टैटिक में इंट। वही दे रहा है। 1 मिनट मे भी कुछ नेमिंग कन्वेंशन में गलत होगा। स्टैटिक इंट, या यहाँ पर देखिए स्टैटिक क्या होगा, टेस्ट न है, लिखे हुए इंट, नेमिंग एरर है टेस्ट, और यहाँ पर फिर यहाँ पर भी टेस्ट होगा ना, टेक्स्ट। क्लास नेम होता है ना। या ठीक है, हो गया, वही सिर्फ इंट की जगह पर टेस्ट, टेस्ट की जगह पर इंट लिखा गया था, ठीक है। जावा टेस्ट, चारों से 0 आया वैल्यू, यस सर।
चारों से 0 आया। अब किसी एक से क्या करते हैं हम लोग, चेंज करते हैं। यानी क्या करते हैं, सिंपल सिंपल क्या करते हैं कि अब देखिए इसी के अंदर वर्ड डिस्प्ले में ही इसके वैल्यू को इंक्रीज कर लेते हैं, s इक्वल टू एस प्लस 1। ठीक है, यानी कि फर्स्ट में जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा 1 रहे 0 रहेगा। ठीक है, और इसमें जैसे ही कॉल होगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू जैसे ही कॉल होगा वैसे ही वैल्यू क्या क्या होगा, एक बढ़ जाएगा, यानी 0 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर दूसरा बार जब ऑब्जेक्ट से कॉल होगा ओबीजे 2 के थ्रू, तो 1 से हो जाएगा क्या 2, फिर 3, फिर 4। इसका मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप वैल्यू को चेंज करो, बट वो चेंजेस जो है वो सारे ऑब्जेक्ट के लिए रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, रीजन क्या है, रीजन ये है कि सारे ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है। दैट्स व्हाई चेंजेस इन अ स्टैटिक वेरिएबल विल बी रिफ्लेक्टेड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसका मतलब है कोई भी आप चेंज करो, फिर से जो है आप यहाँ नीचे में obj1 के थ्रू कॉल करते हो। obj1 के थ्रू अगर जो फिर से डिस्प्ले को कॉल करोगे तो फिर से वो चेंजेस आएगा और वही चेंज्ड वैल्यू मिलेगा हम लोग को। अब आप देखो पहले के लिए कितना मिला 1, फिर 2, 1 फिर 3। इसका मतलब है कि बढ़ रहा है, जो बढ़ा हुआ वैल्यू है उसी में 1 जोड़ रहा है। ठीक है, बार बार वो 0 से यस इनिशियलाइज नहीं कर रहा सर, है। ये ठीक है, हाँ हाँ यस सर। अदरवाइज इससे भी बेटर है कि क्या कर लो आप, इसमें ना बढ़ा। ठीक है, इसमें नहीं बढ़ा, एक बढ़ाने के लिए अलग आप मेथड बना लो कोई, वॉइड इंक्रीज नाम का, इंक्रीज या इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट नाम का एक मेथड बना लो। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या करो आप वैल्यू को इंक्रीज कर दो। ठीक है, 1 सिर्फ इंक्रीज करो। ठीक है, तो डिस्प्ले आप अभी फिलहाल जो है 1 मिनट OBJ1 के थ्रू डिस्प्ले किए। अभी अगर जो नॉर्मल डिस्प्ले करेंगे तो कितना वैल्यू मिलेगा, अभी अगर जो नॉर्मल डिस्प्ले कराते हैं तो कितना वैल्यू मिलेगा, आप खुद बताओ। 0 0, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले में कोई इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं तो 0 वैल्यू मिलेगा। ठीक है, 0, देखते हैं 0 आता है कि नहीं। 0 आया वैल्यू, ओके। ठीक है, यस सर। अब आप क्या करो कि OBJ1 के थ्रू, किसके थ्रू, OBJ1 के थ्रू इंक्रीमेंट को कॉल करो। इंक्रीमेंट को कॉल करो। अगर जो तब इंक्रीमेंट को इसका कॉल वैल्यू दे करोगे देगा वैल्यू 1। क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा। उसके बाद जो है यस OBJ1 सर। के थ्रू भी डिस्प्ले करो और उसके बाद जो है OBJ2 के थ्रू भी डिस्प्ले करो। अब आप लोग बताओ कि आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पर हम आउटपुट लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा, इस लाइन में पहला तो 0 आएगा। 0 आएगा। हाँ 0 आएगा। इसमें तो बढ़ जाएगा सिर्फ वैल्यू, तो इसका आउटपुट तो प्रिंट यस होगा नहीं। हाँ। ये तो एक प्रोसेस है सिर्फ, इसमें कोई आउटपुट तो आएगा नहीं, यानी कि इसमें नो आउटपुट, नो। इसका ठीक है, जस्ट आएगा 1 आएगा सर। इसमें क्या आएगा, OBJ1 में, OBJ1 के थ्रू आप डिस्प्ले को 1 कॉल करेंगे, कितना आउटपुट आएगा, तो वो 1 आएगा। 1 आएगा 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, क्योंकि इंक्रीमेंट के थ्रू एक जो है वहाँ बढ़ पे चुका है। इंक्रीमेंट होकर वो आ रहा है। हाँ, और इंक्रीमेंट हो यस गया सर। है। ठीक है, अब बताओ अंकिता OBJ2 में कितना आउटपुट आएगा, OBJ2 के थ्रू कॉल करेंगे तो कितना आएगा, रिकनेक्ट करना है फिर से अगर जो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है।